हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो का टॉपिक है चिल्ड वाटर सिस्टम में एचवीएसी सिस्टम में टोटल कितने साइकिल होते हैं। इन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो एचवीएसी सिस्टम या चिल्ड वाटर सिस्टम में मेनली 4 साइकिल होते हैं। सबसे पहला होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसके बाद होता है चिल्ड वाटर साइकिल, इसके बाद तीसरा होता है एयर साइकिल और चौथा होता है कंडेंसर वाटर साइकिल। तो आइए इस साइकिल में कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है पहले उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इन चारों साइकिल में क्या क्या कैसे कैसे साइकिल काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन चारों साइकिल के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला होता है कंप्रेसर, इसके बाद होता है सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, इसके बाद होता है एक्सपेंशन वाल्व और चौथा क्या होता है चिलर। ये आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल का मुख्य पार्ट्स हो गया। अब दूसरा बात करते हैं चिल्ड वाटर साइकिल के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। चिल्ड वाटर साइकिल के मुख्य पार्ट्स होते हैं प्राइमरी पंप, दूसरा सेकेंडरी पंप, तीसरा एचयू, चौथा होता है चिलर। ये आपको चिल्ड वाटर साइकिल के मुख्य पार्ट्स हो गए। आइए अब जानते हैं एयर साइकिल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है एचयू, जिसमें की कूलिंग कॉइल और ब्लोअर होता है। ब्लोअर से डक्ट के द्वारा हवा जाती है और डक्ट के लास्ट में क्या लगा होता है, तो डिफ्यूजर लगा होता है। डिफ्यूजर उस जगह पे लगाया जाता है जिस जगह को हमें ठंडा रखना होता है। इसमें एक रिटर्न एयर डक्ट आता है जो कि एयर एग्जॉस्ट का भी काम करता है। तो चौथा आता है कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है कंडेंसर पंप, दूसरा सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, तीसरा है कूलिंग टावर। ये जो पार्ट्स है वो आपको कंडेंसर वाटर साइकिल में काम आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है और यह कैसे काम करता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल का मुख्य भाग होता है वो होता है कंप्रेसर, जो कि रेफ्रिजरेंट को दबाने यानी कि कंप्रेस करने का काम करती है। कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या चिलर से कंप्रेसर में चला जाता है और चिलर से कंप्रेसर में जाने के बाद चिलर से कंडेंसर में चला जाता है। चिल्ड वाटर सिस्टम में जो कंडेंसर इस्तेमाल होता है वो सेल एंड ट्यूब टाइप होते हैं। इसमें होता यह है कि सेल में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब में क्या होता है, तो ट्यूब में पानी होता है। पानी का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। अब पानी का तापमान क्या है, तो पानी का तापमान कम है। रेफ्रिजरेंट का तापमान क्या है, ज्यादा है। तो जो पानी का तापमान कम है तो जो रेफ्रिजरेंट होगा वो अपना गर्मी किसको दे देगा, तो पानी को दे देगा। जिसके वजह से क्या होगा, तो जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा। जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म होकर कूलिंग टावर में चला जाएगा। अब क्या होगा, तो अब रेफ्रिजरेंट होता है वो ठंडा होने के बाद लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड में बदलने के बाद क्या होगा, तो वो एक्सपेंशन वाल्व में चला जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, तो एक्सपेंशन वाल्व का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को चिलर में भेजना। ये चिलर भी होते वो क्या होते हैं, तो सेल एंड ट्यूब टाइप होते हैं, जिसमें कि सेल में आपको रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब में क्या होता है, तो ट्यूब में पानी होता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट जाता है उसका तापमान कितना होता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट करीब 4.4 डिग्री सेल्सियस होता है रेफ्रिजरेंट का तापमान, जो कंडेंसर से निकल के जाता है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू चिलर में। और जो पानी होता है वो उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 54 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी का टेम्परेचर होता है। क्या होता है, पानी क्या होता है, तो पानी अब रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आता है तो क्या होता है, पानी अब ठंडा हो जाएगा। पानी का तापमान कितना हो जाएगा, तो पानी का तापमान करीब 44 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि करीब 6.6 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान हो जाएगा। अब पानी के संपर्क में आने के बाद क्या होगा, तो जो सेल वाला रेफ्रिजरेंट होता है उसने तो अपना जो ठंडा था वो किसको दे दिया, पानी को दे दिया। तो पानी का जो गर्मी था वो क्या रेफ्रिजरेंट के पास चला गया, तो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, तो वापस वाष्प या क्या होता है, भाप में बदल जाता है। वाष्प या भाप में बदल जाता है और ये क्या होता है, तो कंप्रेशन में चला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार क्या होती है, तो चलती रहती है। और जो पानी का ठंडा करेंगे तो वो ठंडा पानी कहाँ जाएगा, तो वो ठंडा पानी कहाँ जाता है, सेकेंडरी पंप के द्वारा एचयू में चला जाता है। इससे क्या होता है, तो एचयू के द्वारा कहाँ भेजा जाता है, जिस रूम को हमें ठंडा रखना होता है उसको भेजा जाता है। तो ये क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। तो आइए अब जानते हैं चिल्ड वाटर साइकिल किसे कहा जाता है। दोस्तों, चिल्ड वाटर साइकिल का जो प्रमुख भाग होता है वो होता है प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, चिलर और एचयू। आपको चिल्ड वाटर साइकिल के मुख्य भाग होते हैं। इसमें जो एचयू होते हैं, जो प्राइमरी पंप होता है वो एचयू से पानी को खींचता है। ये क्या होगा, तो ये जो पानी होता है वो कहाँ पे आएगा, तो चिलर के ट्यूब में आएगा। ये हमने आपको पहले बताया है। जैसा कि हमने आपको पिछले बताया है कि जो चिलर जैसे कि जो ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या होता है, तो पानी होता है और सेल में क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट होता है। तो पानी क्या होगा, रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आने से क्या होगा, तो ठंडा हो जाता है। इसके बाद ठंडे पानी को सेकेंडरी पंप होता है वो खींचकर कहाँ पहुँचाता है, चिलर से खींचकर कहाँ पहुँचाता है, तो एचयू में पहुँचाता है। एचयू की जो कॉइल होती है उसमें क्या होता है, तो ठंडा पानी बहता है और जो एचयू का ब्लोअर होता है वो क्या होता है, तो बाहर से ठंडी हवा को खींचती है। तो हवा क्या होती है, तो कॉइल के संपर्क में आती है, उससे क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, हवा का तापमान कम हो जाता है। हवा का तापमान कम हो जाएगा तो जो हवा होगा उसका तापमान कम हो जाएगा, तो जो हवा अपनी गर्मी किसको दे देगी, तो पानी को दे देगी। तो पानी क्या हो जाएगा, तो पानी फिर प्राइमरी पंप के द्वारा कहाँ चला जाएगा,
आपको चिलर में चला जाएगा। और ये साइकिल आपको ऐसे ही काम करते रहता है। इसको क्या बोलेंगे तो इसे चिल वाटर साइकिल बोलते हैं। तो आइए अब जानते हैं एयर साइकिल किसे कहा जाता है। दोस्तों एयर साइकिल का जो मुख्य भाग होता है वो होता है AHU यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट। फिर आपको ब्लोअर से क्या होता है तो डक्ट के द्वारा हवा जाती है, और डक्ट के लास्ट में क्या होता है तो डक्ट के लास्ट में डिफ्यूजर लगा होता है। डिफ्यूजर उस जगह पे लगाते हैं जिस जगह को हमें ठंडा रखना होता है। फिर इसमें क्या होता है तो एक रिटर्न एयर डक्ट भी आता है जो कि एयर एग्जॉस्ट का काम करता है। तो सबसे पहले उसमें जो एयर होता है वो आपस आने वाली हवा यानी कि रिटर्न एयर को खींचता है। इसका तापमान लगभग 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, और जो हवा खींची जाती है उसका तापमान आपको 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होती है। लेकिन इसमें हम बाहर की कुछ हवा मिलाते हैं यानी कि फ्रेश एयर मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है हवा का वो 5 से 10 डिग्री और बढ़ जाता है। बाहर से हम ताजी हवा इसीलिए मिलाते हैं ताकि जो हमारे रूम के अंदर जो हवा जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। जब AHU को ब्लोअर उस हवा को खींचता है तो क्या होता है जो हवा होता है वो किससे पास होती है तो AHU के कॉइल से पास होती है, और उसमें जो ठंडा पानी होता है जिसका तापमान 44 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ये क्या होता है तो ये जो पानी होता है वो हवा से ठंडा होता है। जो हवा की गर्मी होती है वो अपने आप ले लेती है, यानी कि हवा की गर्मी किस में चली जाती है तो पानी में चली जाती है, और हवा क्या हो जाती है तो हवा ठंडी हो जाती है। तो इसमें हवा का तापमान कितना हो जाता है तो 54 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाता है। और ये जो हवा ठंडी हो जाती है इसको क्या करेगा तो ब्लोअर होता है वो सप्लाई डक्ट में भेज देता है, और ये जो एयर होता है वो डक्ट से होते हुए कहाँ चली जाती है तो जिस जगह को हमें ठंडा रखना होता है उस जगह पे चली जाती है। वहाँ पर क्या होता है तो वहाँ पे एक डिफ्यूजर लगा होता है या फिर इससे जाली लगा होता है, जहाँ रूम में पहुँचते ही हवा कितना हो जाता है तो 60 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाता है हवा का टेम्परेचर। और जो हवा आपको डिफ्यूजर से निकलती है उसे क्या बोलते हैं तो उसे प्राइमरी एयर कहते हैं, और जो रूम में हवा पहले से मौजूद होती है उसको क्या बोलेंगे तो उसको हम सेकेंड ईयर बोलेंगे। तो आइए अब जानते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल किसे कहा जाता है। कंडेंसर वाटर साइकिल का मुख्य पार्ट होता है कंडेंसर पंप, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और कूलिंग टावर। ये आपको कंडेंसर वाटर साइकिल का मुख्य पार्ट होता है। ये जो कंडेंसर पंप है वो क्या करता है तो कंडेंसर पंप है वो कूलिंग टावर से जो पानी ठंडा होकर सम्प में जमा होता है, तो क्या होता है तो सम्प में जमा होने के बाद जो मिनिमम तापमान होता है कूलिंग टावर के जो पानी का होता है वो 60 डिग्री मिनिमम होता है, और 90 डिग्री क्या होता है तो मैक्सिमम होता है। तो क्या होता है तो ये जो कंडेंसर पंप है वो कूलिंग टावर से ठंडा पानी लाके कंडेंसर में भेजता है। अब जो पानी है वो क्या होगा तो कंडेंसर के ट्यूब में बहता हुआ आता है। और सेल में क्या होता है तो सेल में जो होता है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का क्या होता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रिफ्रिजरेंट होता है, जिसका तापमान करीब 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इसमें होता क्या है तो इसमें क्या है तो पानी का टेम्परेचर ठंडा है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो रेफ्रिजरेंट होता है वो पानी के संपर्क में आने से क्या हो जाता है तो ठंडा हो जाता है, और पानी क्या हो जाता है तो पानी गर्म हो जाता है। पानी का टेम्परेचर करीब 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ले सकते हैं। उतना पानी क्या होगा तो गर्म होकर कहाँ चला जाता है तो कूलिंग टावर में चला जाता है, वहाँ फिर ठंडा होने के लिए। और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है ठंडा होने के बाद क्या होता है तो वो एक्सपेंशन वाल में चला जाता है। तो अब कूलिंग टावर में पानी ठंडा कैसे होता है वो जान लेते हैं। जैसे कि ये पानी क्या होगा तो फिंच के द्वारा आता है, तो हवा के संपर्क में जो बाहर की हवा है, पानी कूलिंग टावर में इतना ही ठंडा होगा जितना कि बाहर का हवा है। बाहर का वातावरण जितना ठंडा रहेगा उतना ही ठंडा पानी कूलिंग टावर कर पाता है। और क्या होगा तो जो पानी है वो इवेपोरेट होते ही क्या कहाँ जमा हो जाएगा तो कूलिंग टावर के सम्प में जमा हो जाता है, और ये सम्प में जमा होने के बाद ये पानी कंडेंसर पंप खींच के कहाँ भेज देता है तो कंडेंसर में भेज देता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल। तो आज के वीडियो में बस इतना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको चिल वाटर सिस्टम में जितना साइकिल होता है उन सभी साइकिल के बारे में बताया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिससे आपको सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से डिटेल में जानकारी दी गई है। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।